स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। प्राइम टाइम में आज चर्चा चुनाव के टाइम को लेकर। जम्मू कश्मीर ने पिछले 5-6 सालों में कई बड़े बदलाव देखे हैं। खासतौर पर 2019 के बाद से हालात यकसर तब्दील हुए हैं। आतंकी घटनाओं में कमी और शांति बहाली की प्रक्रिया के बीच विकास की चर्चा भी खूब हुई है। इसी जम्मू कश्मीर में G20 जैसा अंतर्राष्ट्रीय मीट भी सुरक्षित माहौल में संपन्न हुआ है। नार्को टेररिज्म से भी सुरक्षा एजेंसियां लगातार जूझ रही हैं। युवाओं की खेल कूद और स्पोर्ट्स की अलग अलग प्रतियोगिताओं में रुचि और भागीदारी भी बढ़ी है। पंचायत से लेकर DDC के चुनाव भी हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर असेंबली के चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होगा और क्यों इस चुनाव का इंतजार लंबा ही होता जा रहा है। तैयारियों के बीच चुनाव के इंतजार में सियासी हमले भी शदीदतर होते जा रहे हैं। तमाम सियासी जमातें यही कह रही हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। तो क्या चुनाव के कुछ संकेत मिल रहे हैं? आज चर्चा इसी सवाल पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि चुनाव कोई भीख नहीं बल्कि यह हमारा जमहूरी हक है। PDP कहती है कि हालात बेहतर हैं, हो रहे हैं, तो फिर चुनाव में देरी क्यों? अल्ताफ बुखारी कहते हैं, जो अपनी पार्टी के लीडर हैं, कि ऐसा लगता है कि BJP को नाराज वोटरों का डर है, इसलिए वो चुनाव नहीं कराना चाहती। गुलाम नबी आजाद जो DPAP के लीडर है वो कहते हैं कि 6 साल हो गए चुनाव नहीं हुए। उमर अब्दुल्ला जो कहते हैं वो सही है। दूसरी तरफ BJP के भी लीडर ये कहते हैं कि चुनाव के लिए हम हमेशा तैयार हैं। जब सब तैयार हैं, जब सब चाहते हैं कि चुनाव हो, तो आखिर चुनाव नहीं हो पा रहे हैं या तारीखों का ऐलान नहीं, तो उसकी वजह क्या है? अब सवाल यह है कि क्या संकेत कुछ ऐसे मिल रहे हैं? संकेतों की बात इसलिए हो रही है कि चूंकि हालिया दिनों में जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों का जम्मू कश्मीर में लगातार दौरा हो रहा है और आने वाली तारीखों में और दौरे होने वाले हैं। अब जून में ही यानी कि 23 जून को जम्मू में रैली होने वाली है अमित शाह की। राजनाथ सिंह का भी दौरा होगा, हरदीप सिंह पुरी जी का भी दौरा होगा, धर्मेंद्र प्रधान जी का भी दौरा होगा। तो क्या ये तमाम दौरे जो हो रहे हैं, जो हुए हैं, जो होने वाले हैं, क्या कुछ संकेत दे रहे हैं? क्या इन संकेतों में बिटवीन द लाइंस कुछ है जिससे ये समझा जा सके कि चुनाव हो सकते हैं? हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हम चारों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र शर्मा जी, जो सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के। सुजाना बशीर जुड़ेंगे, जो स्पोक्स पर्सन है DPAP की। इमरान नबी डार जुड़ेंगे, जो स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। सुरेंद्र अंबरदार, जो सीनियर लीडर है BJP के। तो आप सभी का स्वागत है। मुझे लगता है कि रविंद्र शर्मा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है और साथ ही सुरेंद्र अंबरदार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाकी मेहमानों का भी हमें इंतजार रहेगा, वो जल्द हमें ज्वाइन करेंगे। मैं सबसे पहले सुरेंद्र जी आपके पास ही आना चाहता हूं। क्या आपको भी ये लगता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव में देरी हो रही है? और अगर ये देरी हो रही है तो ये देरी होने का सिलसिला कब तक, और क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है? देखिए विशाल जी, बात यह है कि जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बड़ी देर से बहुत कंफ्यूजन में है। एक तो जो यहाँ गुपकार अलायंस के नाम से एक फ्रंट बना था, जब जम्मू कश्मीर में पिछली बार पंचायत इलेक्शंस हुए तो उन्होंने यूनानिमसली बाइकआउट कर दिया। इस कंडीशन को लेकर यह उनका आधार था कि कोई सब जुडिस केस है आर्टिकल 370 के कॉन्टेक्स्ट में। अब दूसरी बात उन्होंने रखी थी कि जब तक न जम्मू कश्मीर स्टेट बनाएगा ये इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसी परिस्थिति में एकदम से मालूम नहीं कि वो अभी जो रोज रोज इस बात को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक में न जाकर सिर्फ मीडिया में सिर्फ एड्रेस करते हैं कि इलेक्शन हो या नहीं हो। तो बुनियादी बात यह है कि सिर्फ यहाँ पिछले 3 साल में भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ से लेकर पूरे पार्लियामेंट की जो इलेक्शंस की तैयारी है उसमें जुटे हैं। कहीं इनका प्रयास फिर दोबारा इलेक्शंस को साबाटॉज करने का, विड्रा करने का है, तो इसलिए थोड़ा जरूरत से ज्यादा नॉइज करते हैं।
बाकी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए और ये निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है। उनको जहां से भी परमिशंस लेने हैं वो उनका दायित्व है, उनका मैंडेट है जी। तो हम भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो। जम्मू कश्मीर में पंचायत और अर्बन इलेक्शंस भी ड्यू हैं। जम्मू कश्मीर में अभी सारे देश में पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाला है तो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन भी ड्यू है। तो इसमें हमें कोई दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन चुनाव हो। ठीक है, तो आपने बहुत सारी बातें कही। रविंद्र शर्मा जी, मैं आपके पास सीधे तौर पर चूंकि मुझे लग रहा है कि आपने पूरी बात इनके सुनी है। ये कह रहे हैं कि जमीन पर सिर्फ बीजेपी है, कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल एक्टिव हैं, तैयार हैं और बीजेपी भी चाहती है कि चुनाव हो। रविंद्र शर्मा जी, आपका रिएक्शन। देखिए साल साहब, मुझे समझ नहीं आता कि वो कौन सी पार्टी है जो चुनाव को रोक रही है। रूलिंग पार्टी कहती तो है 3 साल से अगर ग्राउंड पे तो अच्छी बात है। रूलिंग पार्टी 9 साल बेमिसाल अपनी जो है वो लोगों को सुनाती है, सुनाए। लेकिन ये तो लोगों पे छोड़ देना चाहिए कि कौन ग्राउंड पे है, किसको पसंद करते हैं। वो चुनाव होगा तो पता चलेगा, अच्छी बात है। मगर हमारा सवाल यह है कि 5 साल हो गए और असेंबली को भंग हुए और यहाँ चुनाव की आप अभी भी संकेत ढूंढते हैं, हवाओं से पूछते हैं कि भाई कोई खबर है, कोई चुनाव के बारे में सुना है, कभी चुनाव होंगे। और बीजेपी वाले तो हर रोज कहते हैं तैयार रहिए और पिछले 3 साल से 5 साल से हम यही सुन रहे हैं। और उसके बीच में आर्टिकल 370 टूटा, यूटी बनाया गया, रियासत खत्म की, तमाम चीजें करने के बाद यहाँ जो है वो चुनाव की कोई खबर नहीं। और इलेक्शन कमीशन के पास ऑल पार्टी जाकर के हमने पूछा कि अब क्या रुकावट है। आपने अपनी मर्जी से डिलिमिटेशन भी कर लिया, आपने जैसा सूझता है आप समरी रिवीजन भी करते जाते हैं और वो प्रक्रिया भी कई बार हो चुकी। कहा गया कि स्पेशल समरी रिवीजन हो रहा है, लोगों को 20 जगह के चुनाव होगा, लेकिन चुनाव टाइट ठुस हो गया। अभी 36 मंत्री आए यहाँ दौरे पे, फिर 72 आए, अब शायद 140 आएंगे क्योंकि वो आंकड़ा बढ़ता जाता है। अमित शाह जी, राजनाथ जी आ रहे हैं, उनका स्वागत आए। लेकिन चुनाव के बारे में सबको ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक कोमा में चली गई है सरकार, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहाँ असेंबली नहीं है, भंग है, जब खत्म है तो वहाँ 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए, कोई बहाना नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ उस चीज का तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो ताकत लगा करके, अब बच्चा रो रो के चुप हो जाता है कि जब उसको दूध नहीं मिलता, लेकिन गम तो वो जो है वो गुस्सा दिल में रह जाता है। इसलिए आज लोगों को गुस्सा है, यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है। ठीक है, मैं मुद्दे पे बात में आऊंगा। सुजाता बसर हमारे साथ है, प्रवक्ता है डीपीएपी की। सुजाता, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो गुलाम नबी आजाद साहब को जो स्टेटमेंट आया है, जो उन्होंने उमर अब्दुल्ला के बयान को एंडोर्स करते हुए कहा है, तो ये स्टेटमेंट क्यों है? मतलब वो अभी आपकी पार्टी तो बिल्कुल नई पार्टी, क्या आपकी पार्टी नई है, उसके बावजूद आपको ये लग रहा है कि चुनाव में काफी देरी हो रही है? बहुत ज्यादा देरी हो रही है। मुझे लगता है अभी तक तो हो जाना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू द होम मिनिस्टर, जब भी वो लास्ट टाइम आए तो उन्होंने एक ही बात बोली थी, इलेक्शंस आर वेरी सून। तो व्हाई नॉट नाउ? लाइक अभी भी क्यों नहीं हो रहे? क्या इनको लग रहा है कि बीजेपी को कि हम लोग अभी पूरा वो मैदान में नहीं है? सेइंग इज समथिंग एंड डू इज समथिंग। तो वो कब ये इलेक्शंस करवा रहे हैं? अगर उनको इतना लग रहा है कि इलेक्शंस नहीं कराने, सो लेट देम डिक्लेयर ओपनली, नहीं भी हम लोग इलेक्शंस नहीं कराएंगे आप। और अगर करने हैं तो क्यों लेट क्यों हो रहा है? मुझे लगता है ये एक जगह है इंडिया में जो कि एक स्टेट होके यूटी भी हो गई अब, तो ये एक यूटी है जहां इलेक्शंस 9 साल से नहीं। व्हाट डज दे वांट टू प्रूव? वी डोंट अंडरस्टैंड। और क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ऐसे प्रॉब्लम्स है जब ये बोल रहे हैं सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, एवरीथिंग इज डे बाय डे गेटिंग बेटर, तो व्हाट एल्स दे आर वेटिंग फॉर? एक गवर्नमेंट होती है जो कि अपने एक हर एक स्टेप्स जो लेते हैं अकॉर्डिंगली होता है वो, बट ये यहाँ एक ऐसी जगह है जहां लोग सफर हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी सफर हो रही है, एवरीवन। तो आई डोंट थिंक सो इतनी लेट करनी चाहिए थी। नाउ वी हैव हर्ड द होम मिनिस्टर इज कमिंग, लॉट्स ऑफ मिनिस्टर्स आर कमिंग अप। तो वो क्या करने आ रहे हैं? इफ दे आर गोइंग टू जस्ट एक डिक्लेयर कर रहे हैं हाँ जी हम लोग इलेक्शन कर रहे हैं, वो तो हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। तो वो व्हाट दे आर डूइंग इट, ग्राउंड लेवल पे तो कुछ करिए। आप खाली बोल रहे हैं हम जी इलेक्शंस कराएंगे, कब? मुझे लगता है बीजेपी को खुद डर है
नहीं, लेकिन बीजेपी आप जो कह रहे हैं अभी कार्यकर्ता बीजेपी के जो लीडर भी से है, मैंने बात वर्कर की, और सुरेंद्र जो अंबरदार जो तो कह रहे हैं कि जी ग्राउंड पर तो हम ही हमारे कार्यकर्ता हैं और हम तो चाहते हैं कि चुनाव बोलना हो। मैंने तो वही अगर आप कहा ये कहती हैं कि बोलना चुनाव से एक बीजेपी है। डरती थी तो बात सही नहीं है। मैं उनसे इस पर बोलना एक है and मेरा मैं उनसे एक। रिएक्शन लूंगा, मैं उनसे रिएक्शन लूंगा बोलना एक है, फर्स्ट राउंड में। पहले आप सभी लोगों की प्रतिक्रिया ले लेता हूं। मैं जानना चाहूंगा अब जेकेएनसी के जो लीडर है इमरान नबी डार, मेरा सवाल आपसे, जम्मू कश्मीर में चुनाव के संकेत मिल रहे हैं क्या, ऐसा लग रहा है? देखिए, अगर आप ये सवाल पूछेंगे, अभी ड्यू इलेक्शन तो 2 साल हो गए ड्यू हुए, और लास्ट जो यहाँ पे हुकूमत थी वो 2018 में गिरी, तो मतलब अभी तो ड्यू 4 साल हो गए। तो अभी भी अगर हम बोलेंगे कि यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं तो मुझे लगता है ये ज्यादती होगी। ये इलेक्शन तो ड्यू है, असेंबली इलेक्शन, जब बाकी सब चीजें हो रही हैं तो इस असेंबली इलेक्शन को क्यों नहीं अनाउंस किया जा रहा? आप बोल रहे हैं, अंबरदार साहब बोल रहे हैं हम तैयार हैं, तो करिए ना जनाब, आपको कौन रोक रहा है? अभी नहीं तो इलेक्शन भाई आप अगर ऐसी बात करते तो अंबरदार साहब थोड़ी जिम्मेदार है चुनाव कराने के लिए, वो तो खुद कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप अरे मैं वही बोल, आप मेरी बात सुनिए ना, ये तो बार बार बोलते रहते हैं कि डबल बैरल हुकूमत, सॉरी डबल इंजन क्या कहते हैं होती जी। है इनकी, डबल इंजन वो जी, जो डबल इंजन हुकूमत, ये तो बोलते हैं यहाँ पर डबल इंजन हुकूमत चल रही है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का ही अपॉइंटेड। जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने डबल इंजन सरकार नहीं बोला अभी तक, मुझे लगता है वो दूसरे राज्यों में जहां पर बीजेपी की राज्य सरकारें हैं जहां पे जी। बट चलिए, यहाँ पर कौन इंपॉर्टेंट पोजीशंस लेके बैठे हुए हैं? हाँ। आप खुद देखिए ना कि किसकी सरकार ये तो डिफेक्टो रूल चल रहा है, ये तो अनइलेक्टेड बीजेपी की सरकार है, इनको कहीं अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये मजे कर रहे हैं, इनको क्यों चाहिए इलेक्शंस? इनके पास ये लोगों से अकाउंटेबिलिटी नहीं, लोगों के आंसरेबल नहीं है, इनको वोट नहीं डाला किसी ने, ये अनइलेक्टेड बीजेपी सरकार इस टाइम पे यहाँ पे चल रही है। ये आपको भी मालूम है, शायद यहाँ पे आप एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। ये मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, ये डबल बैरल गवर्नमेंट है बीजेपी की, और कोई नहीं है। ये सिर्फ लोगों को निशाना बना रही है डबल बैरल गवर्नमेंट, और लोगों को टारगेट कर रही है डबल बैरल गवर्नमेंट, और लोगों को मुश्किलात में डाल रही है, नहीं तो कोई तुक नहीं बनता है। अंबरदार जी, अब मैं आता हूं क्रॉस के लिए आता हूं। अंबरदार जी, अब मेरा सवाल ये है, आपने अभी कहा अपने पहले रिमार्क में कि आपकी पार्टी, आपके कार्यकर्ता जो है वो बिल्कुल जमीन पर हैं और वो पूरी तैयारी के साथ है, आप भी चाहते हैं कि चुनाव जल्द हो, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं विपक्षी पार्टियां कि आप नहीं चाहते कि चुनाव ना हो, आपको डर है कि चुनाव होगा तो हम हार जाएंगे? क्या जवाब है इसका? देखिए बुनियादी बात ये कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन हैं रविंदर जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं, और अपने लोन साहब भी जो ये सब बात रख रहे हैं, इमरान नबी डार जी, ये थोड़ा हाँ। सिलेक्टिवली बात कर रहे हैं। हम डार साहब भी ये जो बात है कि इलेक्शन करने का काम भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, और हमारा तो बिल्कुल नहीं है। जो जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी का काम है इलेक्शन की तैयारी करना, वो एक रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लोग हैं सारे जी। उन्होंने भी इस इशू को यहाँ के ऑनरेबल एलजी से टेकअप करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से टेकअप करना चाहिए। वो सब तो नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ क्योंकि जमीनी हकीकत ये है कि आज लोगों का मूड नहीं, गलत बोल रहे हैं। हमारी एक डेलीगेशन मिली है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, शायद आपको ये मालूम नहीं होगा। नहीं, एक सेकेंड, हमारी आप गलत तो आपने वो बात बताइए ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कह रहा है आपको? आप ये बीजेपी मुझे नहीं कहिए ना, भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है इलेक्शन करना लोन साहब। नहीं, आप बोल रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, देखिए ना, आप इंस्टीट्यूशन में भी बिलीव नहीं करते, जहां भी आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो वहां आप उस इंस्टीट्यूशन को भी डिस्क्रेडिट करते हैं। इंडिपेंडेंटली चलने नहीं देते। बात सुनिए लोन साहब, अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपकी डेलीगेशन मिलने गई है तो वो बात बताइए ना सबको कि आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या बात बताई। तो ये बात नहीं बताइए ना कि हम इलेक्शन नहीं करना चाहते हैं, हम दिस इज नॉट आवर मैंडेट और दिस इज नॉट आवर डोमेन। इलेक्शन कमीशन कंडक्टिंग ऑफ इलेक्शन इज द डोमेन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देयर इज अ पॉलिटिकल वैक्यूम there. I know everybody knows this. Election Commission of India said that there is a political vacuum in Jammu and Kashmir.
और अब हमने अपना जो जितना भी जो ऑब्जर्वेशंस थे दे हैड सेंड दैट टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके अंडर आता है वो आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। और वो रिपोर्ट, उस रिपोर्ट का क्या हुआ, उन्होंने क्या उनको बोला, उसकी जो वहां पर जो हेड है वो अमित शाह जी है, वो किस पार्टी के हैं? वो तो आपकी पार्टी से ही बिलोंग करते। उन्होंने क्या, आप लोगों को बोलिए ना कि वो क्या बोला, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है। आप लोग साहब फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, आप लोग साहब फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा। होती है वो सरकार होती है, वो किसी की नहीं होती है। आपने यहाँ पर आपकी पार्टी जब सरकार में होती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों की सरकार होती होगी। जो बीजेपी की सरकार है वो भारत की जनता की सरकार है, भारत के आवाम की सरकार है। कर दिया यहाँ वो लोगों का मूड लेकर। रविंद्र शर्मा जी, सुजाता, मैं आप लोगों से भी टेक लेना चाहूंगा। सुजाता, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सीधे तौर पर यह कह देना कि जो बीजेपी है वहां पर जम्मू कश्मीर में वही नहीं चाहती है, क्या ये सही है कहना? भैया बीजेपी ठीक है, वो भी आपकी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी है, क्या ये कहना सही कि वो नहीं चुनाव करा रहे हैं? बीजेपी नहीं करा रही बिकॉज बीजेपी जैसे अभी ये जो बोल रहे बीजेपी के जो भी स्पोक्स पर्सन है, ये बोल रहे हम भी चाह रहे इलेक्शन हो, तो बट इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं करा रहा है? क्या रीजंस है? आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग इतना, लेट द पीपल डिसाइड कि कौन सी गवर्नमेंट उनके लिए बेटर है, विच लीडर इज द बेस्ट। तो ये क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन पे एक रिपोर्ट मांग रहे हैं? भाई अगर आपको लग रहा है कि इलेक्शन नहीं करवाने तो क्या रीजन है? अगर ये यही बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें नहीं दे रहा है ग्रीन सिग्नल इलेक्शन, अगर आप यू बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, यू हैव एवरी रीजन टू आस्क ए रिपोर्ट फॉर इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज नॉट व्हाई नॉट बिकॉज़ दे आर द रिप्रेजेंटेटिव फॉर द इलेक्शन। या मुझे लगता है या तो बीजेपी को पता है हम ग्राउंड लेवल पे आप भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिपोर्ट ले लीजिए ना। Why should we? Because the duty of the government. हमको भी मालूम है ग्राउंड लेवल पे ड्यूटी होती है जो प्रेजेंट आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मैं उस पर भी बात नहीं कर रहा हूँ। हम ये बात कर रहे हैं कि आपकी पार्टी के जो जुमा है, आपके पार्टी के जो हेड्स हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उनकी रिपोर्ट मांगी है ना। बात कर रहे हैं, ठीक है, मुझे लग रहा है आप मैं इसी सवाल को एक मिनट रविंद्र शर्मा जी मेरा सवाल ये है कि अपने पहले ही रिमार्क में सुरेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि चुनाव हो, हमारी तैयारी भी है, तो सीधे तौर पर यह कह देना कि ये नहीं चाहते कि चुनाव हो, क्या ये सही होगा? चुनाव चाहना या ना चाहना इनकी मर्जी है। बात यह है कि साल साहब बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और पैनलिस्ट को मैं सुन रहा हूँ। मैं क्या कहूँ कि सब कहते हैं चुनाव होना चाहिए, फिर कौन रोक रहा है? मैंने पहले कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी की है। जेएनके यूनिट जरूर चाहता होगा क्योंकि ये भी अब थक चुके हैं, भाग के देख रहे हैं, सुनवाई कोई नहीं है ब्यूरोक्रेसी में, थोड़ा बहुत ये पर्दादारी करते हैं, हमें भी लगता है प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाते हैं, इनको 4 सिक्योरिटी वाले ज्यादा हैं, एकोमोडेशन है, जाते आते हैं, लेकिन पॉलिटिकल वर्कर चाहता है कि चुनाव हो, ये जरूर चाहते होंगे, लेकिन इनकी हाईकमान नहीं चाहती। नहीं तो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंटली अगर काम करे तो हम लोग तो ऑल पार्टी डेलीगेशन में दिल्ली गए थे, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन ने डॉक्टर फारूक साहब की क़यादत में हम सब पार्टी ये गए कि अब क्या रुकावट है, आपकी वोटर लिस्ट तैयार है, आपकी डिनोटिफिकेशन जो है उससे हम सहमत थे या नहीं थे, लेकिन आपने जो किया वो कर दिया, तो आप चुनाव से आप क्यों महरूम रखना चाहते हैं जम्मू कश्मीर की जनता को? आपने जो 370 अच्छा, एक सवाल आपने जो यहाँ पे उठाया है सुरेंद्र अंबरदार जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये बनता है, जैसे एक एनसी पार्टी है जेकेएनसी, जैसे डीपीएपी एक पार्टी है, जैसे कांग्रेस एक पार्टी है, जैसे और दूसरी पार्टियां हैं, अपनी पार्टी है, इनका डेलीगेशन मिलने गया भी था, क्या बीजेपी का कोई डेलीगेशन जम्मू कश्मीर से मिलने गया इलेक्शन कमीशन से? क्या आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे? This is their government, why they will go because they know it's in our hands. तो जब बीजेपी चाहे इलेक्शंस करवाए, जब नहीं चाहे तो कभी। सुरेंद्र अंबरदार जी, पॉलिटिकल पार्टी तो आप ही है। हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने पिछले 6 महीने में 3 बार नहीं, ये मैं यही कह रहा हूं, बुनियादी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस यहां इलेक्शन नहीं करवाना चाहती है। जो वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि उनको भी लोगों का मूड मालूम है, वो सिर्फ ये जुबानी जमा खर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये डिसाइड क्यों कर रहे हैं? लेट द पीपल डिसाइड। व्हाट इज द बेस्ट थिंग फॉर देम? लोगों का मूड भी आपको मालूम है जी।
लोगों ने आप सबको रिजेक्ट कर दिया है, तो हम भी चाहते हैं कि इलेक्शन हो, आप लोगों हम को भी चाहते हैं इलेक्शन हो, जो हम बात कर रहे हैं वो सामने आ जाए। देखिए लोग नहीं चाहते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी आई है, जो सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी आई है, उसको जल्दी से इरोड किया जाए। वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार आए, इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो। हर एक चाह रहा है हमें इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे, क्या रीजन? वो आपको रिजेक्ट, जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाए। हमको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? रविंद्र जी आप बोलिए, कोशिश कर रहे हैं। रविंद्र शर्मा जी बोल रहे हैं कि इलेक्शन को जा रहे हैं, आप क्यों नहीं करने दे रहे हैं? साथी बोल रहे हैं, लेकिन बात यह है कि यहाँ मैसेज तो ये है कि सुजाता जी अगर एक मिनट सुने, देखिए मैसेज तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाती है, इसलिए वो ज्यादा जरूरत नहीं समझते, शोर नहीं करते। दूसरी बात यह है कि मैसेज ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सख्त नाराजगी है लोगों की। रविंद्र जी आप मुझे माफ कर दीजिए कि 2004 से लेकर 2013 तक भारत में भी एक प्रॉक्सी सरकार चली है, इसलिए इस तरह से बात नहीं की जाती है। प्रॉक्सी सरकार नहीं चल रही है यहाँ जम्मू कश्मीर में। ऑनरेबल एलजी साहब हेड कर रहे हैं सरकार को। भारत में जो सरकार है वो आपकी भी इतनी है, हमारी भी इतनी है। आपके यहाँ ये होता होगा कि सरकार बनने के बाद वो पर्टिकुलर वहाँ आपको भी इतनी इज्जत मिलेगी साहब जितना हमको मिलती है, इतना ही रिस्पॉन्स आपको भी मिलेगा जितना हमको मिलता है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है साहब, जो सबका साथ सबका विकास कहते हैं। आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि कुछ लोग बीच में फ्रीज हो जा रहे हैं, थोड़ी आवाज की डिस्टर्बेंस आ रही है। मैं एक करके इमरान ने बेटा आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक करके बात करें, अच्छा रहेगा। बिल्कुल। इमरान मेरा सवाल आपसे ये है, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? बहुत नशल में जवाब दीजिएगा। देखिए ये सवाल जो है, इस सवाल का जवाब हम भी जानना चाहते हैं, हमको भी मालूम नहीं है। हम भी अब थक गए ये बोल बोल के कि इलेक्शन करिए आप, और अभी तक कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं आ रहा है। मैं हुकूमत में, मेरी पार्टी हुकूमत में नहीं है, हमको कोई रसाई जो हमारी लीडरशिप गई थी ईसीआई के पास, उन्होंने जो मैंने आपको बोला वो क्या बोला। बाकी जैसा आप परेशान है वैसे हम भी एक परेशान, बिकॉज हम एक अपोजिशन पार्टी है और हमको भी ये मालूम नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि क्या वजूहत है। और जो मुझे अभी इस टाइम पे प्रेजेंट लग रहा है कि बीजेपी को अपना जो ग्राउंड है वो खिसकता हुआ दिख रहा है। उनको पूरी जो कैलकुलेशन उनकी थी पूरी खराब हो गई है। जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको लोग सपोर्ट करेंगे, उनकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही है। और जो मैंने पहले भी बोला, बीजेपी के जितने भी सियासी कारकुन हैं उनके पास इस टाइम पे अनअकाउंटेड पावर है। फिर से आप ये सुनिए, उनके पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो वो मजे कर रहे हैं। वो लोगों को आंसरेबल नहीं है। इस टाइम पे देखिए जहां पर भी, चाहे सेक्रेटरीट में काम हो या कहीं ऑफिसेज में काम हो, किनके बीजेपी वालों के होते हैं, और वहां पर आपकी कोई रसाई नहीं है, अपोजिशन पार्टी की कोई रसाई नहीं है। तो यही एक रीजन है। और तो कोई बीजेपी को लगता है कि वो हार जाएगी, तो मुझे लगता है कि हर विरोधी पार्टी दूसरे के बारे में यही कहती है। फिर भी मैं ये सवाल फिर से करूंगा। सुजाता आपको बताना चाहता हूं, चुनाव नहीं हो रहे हैं, आप लोग बार बार ये चुनाव की मांग कर रही हैं, आखिर नहीं हो रहे तो क्यों? ये सवाल मेरा आपसे है, क्या लगता है? सेम बीजेपी को पता है ग्राउंड लेवल पे हम लोग जीरो है, हम इलेक्शंस पे आ जाएंगे तो हम लोग हार जाएंगे, दे विल नॉट गेट इवन अ वन सीट, तो दैट इज द रीजन दे आर नॉट डूइंग इट। तो उनको लग रहा है हाँ हम लोग सालों साल चला रहे तो चलते जाएं। सो अगर वो ये सोच के चल रहे हैं कि जब तक चला रहे हैं हम लोग चलेंगे तो इलेक्शंस नहीं कर, दिस इज नॉट द रिजल्ट। लेकिन ये तो कोई ऐसी मतलब ये प्रक्रिया नहीं है कि वो चलते चले जाएंगे। अंबरदार जी मैं आपके पास आता हूं। आपने अपने पहले रिमार्क में कहा कि चुनाव होना चाहिए, आपकी पार्टी जमीन पर है, कार्यकर्ता लोगों से जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि चुनाव अगर नहीं हो पाया है अब तक तो क्यों, देरी का कारण क्या है? नहीं, थोड़ा अगर आप इमरान साहब से ये पूछेंगे कि उमर साहब क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रही, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अंबरदार जी पहले मेरे सवाल का, आपने इससे पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल सीधा है, क्या बीजेपी को क्या लगता है, नहीं बनता है तब तक ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बाइकआउट करेंगे।
देरी क्यों हो रही है, या ये देरी है ही नहीं? नहीं ऐसी ये गलत बात है, ये गलत बात मत करिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक साहब ने कैटेगोरिकली ये बोला है कि वो जो भी कोई इलेक्शन होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस विल टेक पार्ट इन ईच एंड एवरी इलेक्शन। रिमेंबर दिस। पूरा हम आदर करते हैं। ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। जम्मू कश्मीर में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको प्रिवेल करना चाहिए। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट के लिए आ रहा हूं। जब आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। आपके पास आता हूं रविंदर जी। रविंदर जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस क्या चाहती है, चुनाव कब तक हो जाए, क्या चाहती है कांग्रेस? फौरी होने चाहिए। चुनाव ऑलरेडी लेट हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं। आप दुनिया के मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं और एक हिस्से में 5 साल से असेंबली नहीं जीत जाए। भारतीय जनता पार्टी अगर दावा करती है, मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी टोटल पिट जाएगी इस बार। लोगों ने मन बनाया है, यहाँ के बच्चों को तबाह कर दिया, बेरोजगार सड़कों पे है, EIDM फिर लिस्टें नहीं निकलती हैं, पोस्टें नहीं हैं, एडवर्टाइजमेंट नहीं होती है तो स्कैंडल हो जाते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कि सियासी ताकत। चलिए, तो सबको ये लगता है कि चुनाव तो होना ही चाहिए, इसमें सब मुत्तफिक हैं, सब ये मानते हैं कि चुनाव होना चाहिए। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, सब ये मानते हैं, चाहे वो बीजेपी के अंबरदार जी हो यहां पर, चाहे कांग्रेस के रविंदर जी हो, चाहे DPAP के सुजाता हो, चाहे NC के इमरान नबी डार हो। लेकिन सवाल सबसे अहम यही है कि आखिर चुनाव होंगे कब और क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आज इस बहस में इसका कोई जवाब हमें मिल पाया हो, लेकिन चुनाव सब चाहते हैं, ये तो पता चल गया है। बहुत शुक्रिया तमाम लोग इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। मुझे दी इजाजत, नमस्कार।